मॉक एनालिसिस एंड इट्स इम्पोर्टेंट। खमा गणी, दिस इज इंस्पेक्टर साहिल चौधरी। आज मैं आपके लिए अपनी स्ट्रेटेजी लाया हूँ कैसे आप मॉक को एनालाइज कर सकते हैं और किस लिए वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मॉक हर कोई देता है लेकिन उनको एनालिसिस कोई नहीं, बहुत रेयर ही बंदे करते हैं। ठीक है, जैसे आपने मॉक दे लिया, हाथों हाथ आपका यही होता है यार बस अब मॉक खत्म हो गया, आप अपना बस स्कोर देखें और छोड़ें बस। ठीक है, ये चीज़ ना करें, मॉक को एनालाइज जरूर करें। ठीक है, अपने बेहतर तरीके से करें। मैथ में कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन से आप अटैम्प्ट नहीं कर पाए, और किन क्वेश्चंस आपके आंसर तो आ गए लेकिन उनमें टाइम बहुत लगा। ठीक है, और रीजनिंग के कौन से क्वेश्चन नहीं रहे, और जीके के तो सीधी सी बात है जो भी नए क्वेश्चंस है उनको आप अपनी लूसेंट वगैरह और इन सब चीज़ों में नोट डाउन कर लें। तो मॉक एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो आपको मॉक्स कौन से देने हैं, कहाँ कहाँ से देने हैं। ठीक है, तो मॉक्स आपको हमेशा दो प्लेटफॉर्म से ही देने हैं। ठीक है, सिंगल प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं रहे क्योंकि उसका लेवल अलग होता है। जैसे आप टेक्स्ट बुक का ही देंगे तो टेक्स्ट बुक का बहुत ईजी सा लेवल है। ठीक है, और अगर ओलिव बोर्ड पे जाएंगे तो ओलिव बोर्ड का थोड़ा उससे अच्छा लेवल है। तो फिर एक ही लेवल आपको पता ही नहीं होगा, आप उसी भ्रम में जीते रहेंगे कि आपके मतलब मान लो टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप कहेंगे भाई ठीक है मैं तो टॉप कर ही दूंगा, लेकिन हो सकता है पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए तो आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आप दो जगह से मॉक लें। एक तो टेक्स्ट बुक लेना ही लेना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक क्यों लेना है? क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो नंबर ऑफ मॉक्स हैं वो बहुत है, अनगिनत टाइप ही मॉक्स हैं। ठीक है, आप मॉक्स देते देते थक जाओगे लेकिन टेक्स्ट बुक के मॉक्स खत्म नहीं होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं सारे, सेक्शनल मॉक्स हैं, चैप्टर वाइज मॉक्स हैं जो आपको नहीं देने, मॉड्यूल मॉक्स हैं, और हर टाइम नए मॉक्स आते ही रहते हैं। ठीक है, और अलग अलग लाइव मॉक वगैरह वो सब आते रहते हैं। तो टेक्स्ट बुक के मॉक जरूर देने हैं आपको। उसके अलावा आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं पर्सनली ओलिव बोर्ड लिया था मैंने, तो मैं तो वही कहूँगा आप ओलिव बोर्ड ले लें। ठीक है, वरना उसके अलावा भी अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग तो क्या है, दो ही तो हैं ये मेन। उसके अलावा एक अभी गगन प्रताप सर का टेस्ट रैंकिंग नाम का आया है नया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। वरना एक बाईजूस के मॉक्स भी आते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में जब 2023 का CHSL दिया था उस टाइम बाईजूस के लिए थे, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी इतना कोई है नहीं, बाईजूस का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो तो खैर कंपनी पिट गई, अब तो क्या ही बात करनी है उसकी। ओलिव बोर्ड ले सकते हैं आप, टेस्ट रैंकिंग ले सकते हैं, बाकी टेक्स्ट बुक तो लेना ही लेना है। ठीक है, उसके अलावा अभी से आपको पता है जैसे ही CGL 2025 पास आ रहा है तो प्री के लाइव मॉक स्टार्ट हो गए हैं। हर प्लेटफॉर्म अपने लाइव मॉक करवाता है, हर संडे को टेस्ट रैंकिंग के होते हैं, एक ओलिव बोर्ड के होते हैं, टेक्स्ट बुक के होते हैं। RB जो शुभम जैन सर का चैनल है रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन, उसके लाइव मॉक होते हैं, पुंडित्स के अपने लाइव मॉक होते हैं। उसके अलावा बथेरों जगह लाइव मॉक्स चलते हैं। आपको क्या करने हैं, सिर्फ दो कोई से भी लाइव मॉक देने हैं। उनमें भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक RB जो शुभम जैन सर वाला है वो लाइव मॉक आप जरूर दें, क्योंकि उस मॉक का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आपको एक अच्छा लेवल का भी मॉक देना आना चाहिए कि मतलब अगर पेपर टफ भी आ गया तो हम उसको अटेम्प्ट कैसे करें। ठीक है, और उसमें जो आपका RB वाले में अगर अच्छा स्कोर आ रहा है तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, उसी को आप कंटिन्यू करते रहें। अगर RB वाले में आपका मॉक में दिक्कत आ रही है, आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो रहा, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा, नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो आपको वापस सोचने की ज़रूरत है कि आप किन सेक्टर्स में किन जगहों पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो एक RB वाला जरूर दें। उसके अलावा चाहे पुंडित्स का दे लें, चाहे ओलिव बोर्ड का दे लें, चाहे टेस्ट रैंकिंग का टेस्ट दे लें, एक लाइव टेस्ट दे लें। बस दो ही दें, ज़्यादा ये नहीं कि मतलब संडे को जैसे टेस्ट आ रहे हैं तो 4-5 टेस्ट दे दिए हर जगह से, कोई मतलब नहीं है। दो टेस्ट दे दें, मोर देन इनफ है। ठीक है, आपको मॉक देने कब स्टार्ट करने हैं? जब आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया हो। जो बिगनर्स बच्चे हैं वो जब आपकी अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाए मैथ की, ठीक है, उस टाइम तो आपका मैक्सिमम बाकी सारों सब्जेक्ट का भी कंप्लीट हो ही गया होगा, क्योंकि सबसे धीरे मैथ का ही सिलेबस चलता है। ठीक है, क्योंकि मैथ का थोड़ा वास्ट सिलेबस है। तो जब आपका मैथ का अरिथमेटिक हाफ कंप्लीट हो जाए, ठीक है, मतलब अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाए पूरी, और जब आप एडवांस स्टार्ट कर दें तब आप मॉक देना स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा फुल मॉक अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जब आपकी अरिथमेटिक चल रही है तब भी आप मतलब स्टार्टिंग के कुछ एक मॉक्स ट्राई कर सकते हैं। तो और उसके बाद जब आपका अरिथमेटिक कंप्लीट हो गया तो डेली बेसिस पे एक मॉक या 2 दिन में एक आधा मॉक देने की कोशिश करें। जो रिपीटर बच्चे हैं इस बार वापस जो अटेम्प्ट देंगे 2025 का, जिन्होंने 24 का भी दिया था पिछले साल, तो वो क्या करें, अभी जैसे CGL 2025 पास ही है तो दिन में एक ही मॉक दे लें, वैसे मोर देन इनफ है। दिन में एक ही मॉक दे लें अभी तो, जैसे ही CGL की नोटिफिकेशन आ जाए और एग्ज़ाम की डेट्स पता चलने लग जाए तब आप दिन में 2 मॉक स्टार्ट कर सकते हैं। अभी अपना सिलेबस कंप्लीट करें, जो इनकम्प्लीट टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करने पे फोकस करें, मॉक देने के पीछे ऐसे ना भागें ज़्यादा। बाकी एक मॉक तो दे ही दें, जो रिपीटर बच्चे हैं वो अभी से एक मॉक डेली देना स्टार्ट कर दें। ठीक है, उसके अलावा बच्चे क्या कहते हैं कि मेरे को सर चैप्टर वाइज मॉक देने हैं, मेरे को मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास 10 एक मॉक हों परसेंटेज के, 10 एक मॉक हों रेशो के, 10 एक मॉक हों एवरेज के। तो वो बात तो एक ही है, वो तो क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस है, वो तो आप कहीं से प्रीवियस ईयर बुक किताब से ही लगा लो। ठीक है, और आप कहेंगे कि उसमें नहीं सर टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाता है, तो भाई उसमें टाइम मैनेजमेंट का कुछ पता नहीं चलता। आप चैप्टर दे रहे हो, आपने चैप्टर को पता है भाई मैं रेशो का मॉक दे रहा हूँ, तो आपको पता है भाई क्वेश्चन तो आने हैं सामने रेशो के। ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले रेशो के जितने भी फॉर्मूलाज और जिस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं वो पहले ही दिमाग में आ चुके हैं। तो जब आप वो मॉक देने जाओगे तो आपको टाइम की तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो कोई मतलब ऐसे प्रोडक्टिव वर्क नहीं है, आप चैप्टर वाइज मॉक ना दें,
चैप्टर वाइज मॉक का कोई मतलब नहीं है कि आप कहें कि मैं परसेंटेज के चैप्टर वाइज मॉक दे लूँ, रेशो के चैप्टर वाइज मॉक दे लूँ, एवरेज के ज्योमेट्री के चैप्टर वाइज मॉक दे लूँ, तो उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है, वो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव चीज़ है। उससे बेहतर है आप वो क्वेश्चन शीट से लगा लें। अगर आपके पास बुक है, मैं रिकमेंड नहीं करता आप बुक लें, लेकिन फिर भी आपके पास अगर कोई बुक पड़ी है तो वो क्वेश्चन लगा लें, वरना आपके जो टीचर्स की जो शीट्स हैं वो शीट्स ही सॉल्व करते रहे, वो मोर देन इनफ है। आप क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल मॉक लगा सकते हैं। मॉड्यूल मॉक और चैप्टर वाइज मॉक में क्या अंतर है? मॉड्यूल मॉक में जैसे मेंस की मॉड्यूल बताता हूँ मैं आपको, मैथ रीजनिंग की इकट्ठे होते हैं मॉक्स, ठीक है। मैथ और रीजनिंग का 1 घंटा मिलता है और जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और एक इंग्लिश और जीके का मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो आप ये मॉड्यूल मॉक लगाएं, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं है मैथ का कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ लें। हाँ, आप चैप्टर वो सब्जेक्ट मॉक भी लगा सकते हैं, जैसे सिर्फ मैथ का मॉक लगा लिया, ठीक है, सिर्फ रीजनिंग का मॉक लगा लिया, ये भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन का अंदाजा नहीं है कि जो 30 क्वेश्चन आने हैं वो उसमें कौन से किसके क्वेश्चन होंगे, स्टार्टिंग में कौन सा क्वेश्चन होगा, आखिर में कौन सा क्वेश्चन होगा, किस क्वेश्चन के क्या लेवल होंगे, तो वो आप लगा सकते हैं। चैप्टर वाइज मॉक का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये आप मॉक लगाएं तो बेहतर होगा। ये तो आप जैसे रीजनिंग का मॉक तो आपको डेली लगाना ही है। रीजनिंग का क्या करना है, रीजनिंग मैं नहीं कहता कि आप टीचर से पढ़ें, ठीक है, ना कोई किताब लाने की ज़रूरत है रीजनिंग का। रीजनिंग की सिर्फ आपके जो टॉपिक्स वीक हैं, जिनमें आपको टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, उनकी क्लास लगा के नोट्स बना ले। बाकी आप सारी रीजनिंग सिर्फ मॉक से कवर कर सकते हैं, ठीक है। मॉक देते जाए, रीजनिंग आपकी बेहतर होती जाएगी, ठीक है। तो रीजनिंग के जब आपका पूरा सब्जेक्ट ही जब मॉक पे ही डिपेंडेंट है, तो आपको रीजनिंग के कम से कम 2 मॉक तो देने ही पड़ेंगे पर डे, तब जाके आपकी रीजनिंग अच्छे से होगी। बाकी रीजनिंग में आप भी बिल्कुल ये नहीं कुछ, अगर आपका वास्तव में रीजनिंग काफ़ी वीक है तो आप कोई ऐसी बुक ले आएँ प्रीवियस ईयर की जिसमें आप क्वेश्चंस लगा लें, ठीक है। और वरना बाकी कोर्स लेने की तो 1% भी नीड नहीं है। चाहिए आपको रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती ना, तो भी आप कोर्स ना लें, बुक ले आएँ, उससे बेहतर, ठीक है, कोर्स लेने से, ठीक है। क्योंकि कोर्स आपके पास पहले ही 3 हो चुके हैं, मैथ जीके का, जीके का कई बच्चे ले लेते हैं, मैथ जीके का और इंग्लिश का। तो आप क्या वीडियो लगाते ही रह जाएंगे, आप जब खुद हाथ चला के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग का आप कोर्स ना लें। रीजनिंग की अगर आपका वास्तव में बहुत ही ज़्यादा वीक है तो आप बुक ले आएँ कोई सी भी प्रीवियस ईयर, ठीक है, और वो बुक लगाना, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। बाकी मॉक से ज़्यादातर हो जाती है रीजनिंग का, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मॉक नोटबुक जरूर बनाएं। मॉक एनालिसिस का मेन फैक्टर क्या होता है, आप मॉक एनालिसिस कर लिया आपने, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिया, हाँ मेरे को ये दिक्कत आई थी, वहीं पे सॉल्व कर लिया और आगे बढ़ गए। लेकिन जब आपका 5-7 दिन बाद, 5-7 मॉक के बाद अगर वो उस टाइप का क्वेश्चन वापस आएगा तो मुश्किल है आपसे बन पाएगा, ठीक है। इसलिए जो क्वेश्चन आपका अड़ गया, ठीक है, जो क्वेश्चन वास्तव में कोई आए अलग अलग टॉपिक का था जो आपके टीचर ने नहीं करवाया या जो आपसे मिस हो गया, तो उस क्वेश्चन को आप मॉक नोटबुक में जरूर लिख लें, ठीक है। उस मॉक नोटबुक में आपको कैसे लिखना है, वो क्वेश्चन ही नहीं लिखना सिर्फ, ठीक है। उस क्वेश्चन में आपको पहले ये लिखना है भी ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, ठीक है, ठीक है। और उसके आगे टाइप लिखना है, उस टाइप मतलब वो किस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे इलेक्शन लिख लिया, ठीक है, कि इलेक्शन टाइप का क्वेश्चन था जो मेरे से अड़ा था, फिर वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया और उसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे चैप्टर लिख लिया, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ठीक है, और उसका कौन सा टाइप का क्वेश्चन था, पेजेस, मतलब कौन कितने दिन में कितने पेजेस छाप रहा है, उसका टाइप का क्वेश्चन मान लो आपका अड़ गया तो वो लिख लिया, ठीक है। बाकी रेस के बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन अड़ते हैं, तो रेस के जैसे क्वेश्चन लिख लिए कि ये रेस का क्वेश्चन था, ये हेड स्टार्ट वाला, ये मेरे से नहीं हुआ, इसका ये सोल्यूशन है। इस हिसाब से आप मॉक नोटबुक में क्वेश्चन लिखें, ठीक है। ये आपको मॉक नोटबुक 3 सब्जेक्ट्स की लगानी है। 3 सब्जेक्ट्स की क्या, मेनली तो एक इंग्लिश मैथ की लगानी है। इंग्लिश की भी आपको जो डाउट्स हैं, हाँ, इंग्लिश की भी मॉक नोटबुक लगा लें, ठीक है। जिससे आपको क्या होगा, कोई जैसे एक एरर आया, वो उसमें कोई एक नई चीज़ आपको पता चली, ठीक है, कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या कहाँ पे कौन सी प्रोपोजिशन आ सकती है, कौन सी आर्टिकल कहाँ पे आ सकता है, तो वो चीज़ नई चीज़ आपको पता चली, तो आपने वो क्वेश्चन लिख लिया और उसके नीचे जितना भी उस टेस्ट जहाँ से, जैसे ओली बोर्ड के नीचे, टेक्स्ट बुक के नीचे जो सॉल्यूशन दिया हुआ था वो अपनी भाषा में यहाँ पे उतार लिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो आपका आड़ा वो आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे उसका सॉल्यूशन उतार लिया अच्छे से, और उसमें अंडरलाइन कर ली कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का आगे क्वेश्चन आए तो ये मतलब थिंकिंग या ये रूल लग सकता है वहाँ पे, जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बाकी रीजनिंग की मॉक नोटबुक की कोई ज़रूरत नहीं है। और जीके की क्या करना है आपको, जीके के तो हर बार फिक्स ही है, कोई ना कोई 4-5 ऐसे नए क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। जीके क्वेश्चंस ऑफ मॉक, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आपको क्या करना है, जो स्टैटिक का क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो अगर आपका इनमें से डांस में से, फेस्टिवल में से, या सिंगर इंस्ट्रूमेंट्स में से, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से, अगर इन 3-4 में से कोई क्वेश्चन है तो वो आप जो आपने जहाँ पे भी नोट्स बना रखे हैं वहाँ पे जाके इसको नोट डाउन कर लें। बाकी इनके अलावा कोई सा भी क्वेश्चन है कि किसकी मृत्यु कब हुई थी, कौन सी बुक किसने लिखी थी, तो वो क्वेश्चन आप बिल्कुल अवॉइड कर दें। आपको कहीं नहीं लिखना, बस आप वो एक बार अपने पैसिव मेमोरी में स्टोर कर लें कि हाँ ये बुक किसने लिखी थी, बस एक बार वापस से उसको 2 बार पढ़ लें कि आपके पास वो दिमाग में बैठ जाए, कि बाई चांस वो सेम ही क्वेश्चन आ जाए
तो वो मैं कर दूँ, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं लिखना इसके अलावा। करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल ही कॉपी में नहीं उतारने आपको। बस करंट अफेयर आपने पढ़ लिया, ठीक है, रेलेवेंट लगा तो आपने उसको एज ए पैसिव मेमोरी में स्टोर कर लिया, ठीक है। बाकी जो 7 सब्जेक्ट्स हैं, कौन से हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, इकोनॉमिक, पी, सी, बी, 3 3 6 और 1 से 7, ये जो 7 सब्जेक्ट्स हैं इनके जो क्वेश्चन आए और जो आपसे नहीं हुए वो आपको क्या करना है, लूसेंट में जाके लिख लें। मैं तो लूसेंट रिकमेंड करता हूँ, बाकी किसी ने नोट्स बना रखे हैं जीके के तो वो अपने नोट्स में लिख लें। किसी ने परमार सर की बुक्स ले रखी हैं तो उन बुक्स में वहाँ पे जिस टॉपिक में जो जिस टॉपिक का जो क्वेश्चन है वहाँ पे जाके आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें कि ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन ऐसे करके ये चीज़ होती है, ये कोई फैक्ट है, ये मतलब इंपॉर्टेंट है। जैसे हिस्ट्री का जो मैंने तुंग भादरा डैम वाला बताया था, वो मान लो आपके क्वेश्चन मैथ में क्वेश्चन जीके मॉक में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो वो आपको कहीं मिला नहीं तो आपने जाके उसको ऐसे नोट डाउन कर लिया कि तुंग भादरा जो नदी था उस पर जो डैम बनाया था वो देवराय फर्स्ट ने बनाया था, इस हिसाब से आपने नोट कर लिया, ठीक है। पॉलिटी का भी कोई मान लो नया आर्टिकल आ गया, आज तक जो आपने आर्टिकल जो आपके आर्टिकल के नोट्स हैं, मेरे पॉलिटी के नोट्स में मैक्सिमम आर्टिकल कवर है, फिर भी कोई एक आधा आर्टिकल है जो उसमें नहीं है, तो वो मान लो मॉक में आ गया, ठीक है, और आपको लगा कि हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, तो वो उस जगह पे जहाँ पे भी आर्टिकल मान लो बीच में है, आर्टिकल 88 है मान लो, ठीक है, तो वहाँ पे आपने जाके लिख दिया नोट्स में। ऐसे ही जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी जो भी आपके नए क्वेश्चंस हैं वो आप जाके लूसेंट के साइड में जो एक्स्ट्रा स्पेस बचता है, जैसे ये लूसेंट की बुक है, लूसेंट का पेज है, उसमें यहाँ पे इतना मैटर लिखा होता है, ये जो खाली स्पेस है इसको आप पूरा यूज़ करें और यहाँ पे जो भी मॉक्स के क्वेश्चन है वो नोट डाउन कर ले, ठीक है। इस हिसाब से आप मॉक को एनालिसिस करें, मॉक देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना। आप चाहे 10 मॉक दे लें और उसमें एनालिसिस एक का भी ना करें, तो आप जैसे 10 मॉक दे रहे हैं, ठीक है, और एक बच्चा जो 2 मॉक्स दे रहा है लेकिन उनको एनालिसिस भी कर रहा है, तो वो बच्चा आपसे कहीं ज़्यादा आगे है, आपको वो उन 10 मॉक्स देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो आप मॉक्स चाहे मॉक्स की क्वांटिटी कम कर दें लेकिन क्वालिटी बढ़ाएं, ठीक है, अच्छे से एनालाइज करें, जो सॉल्यूशन नीचे दिया होता है वो आपके पढ़ने के लिए दिया होता है, उसको अच्छे से पढ़ें। कोई मैथ का क्वेश्चन है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लग गया सॉल्व करने में, तो उसकी शॉर्ट अप्रोच देखें कि कैसे हो सकता है, ठीक है। इस हिसाब से आप अपने मॉक के एनालिसिस करें। अभी आज के टाइम से, आज की डेट से देखा जाए तो अब आगे मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं क्योंकि पेपर आने ही वाला है, थोड़ा ही टाइम बचा है, 1 डेढ़ महीने की बात और है, तो अभी से मॉक डेली बेसिस पे देना स्टार्ट कर दें। बाकी अच्छी तैयारी है, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस बार सीजीएल 2025 में आपका सिलेक्शन जरूर होगा, यही सोच के चलें, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखें कि इस बार एक सीट तो मेरी पक्की ही है, उसी हिसाब से तैयारी करें। बाकी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो जो इन बच्चों को मॉक्स में कहीं दिक्कत आ रही है उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच।